और भाई आपके एग्जाम में सीबीएसई वालों ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। दो तीन क्वेश्चन या तीन चार क्वेश्चन तो हर शिफ्ट के अंदर आपके ईवीएस के एग्जाम में या ईवीएस के सब्जेक्ट में वो दे ही रहे हैं। किसी भी शिफ्ट के अंदर वो निराश नहीं कर रहे बच्चों को। तो दो चार क्वेश्चन तो उन्होंने ऐसा जिद बना ली कि हम देकर ही रहेंगे। ठीक है, देखिए बाकी पेपर के अंदर वो कोई भी चेंज नहीं दे रहे, बट ईवीएस के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। तीन चार शिफ्ट ऐसी उन्होंने निकाल दी जिसमें पूरी एनसीईआरटी दे दी, आसान शिफ्ट दे दी, बट बाकी के शिफ्ट के अंदर वो दो चार क्वेश्चन ऐसे ऐड कर ही रहे हैं कि लो भाई हम तुमको देकर ही जाएंगे। कुछ पहले बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, जल दिवस के बारे में पूछ लिया, वाटर डे के बारे में पूछ लिया। तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स के अंदर डाला हुआ है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। तो जल दिवस के बारे में इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया अबू धाबी से कि जहां पर रेन कम होती है, वर्षा कम होती है और पेट्रोल ज्यादा होता है। यह क्वेश्चन भी मेरे नोट्स के अंदर है, या मैराथन क्लास में आप लोग इसको देख सकते हो, या यानी कि कह सकते हैं एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन आपका। एक क्वेश्चन इन्होंने राजस्थान के घर से पूछ लिया कि कटीली झाड़ियां और मिट्टी के घर है। यह क्वेश्चन भी पता नहीं कितनी बार आपको करा दिया, तो यह क्वेश्चन भी आपका कोई नया क्वेश्चन नहीं है। वहीदा प्रिज्म से आज आपके दो क्वेश्चन देखने को मिले। जो वहीदा प्रिज्म वाला आपका चैप्टर है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म से एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया, वहीदा प्रिज्म जो थी वो कहां की रहने वाली थी। तो राजौरी जिला जो है आपका JNK के अंदर, तो वहां की रहने वाली थी वहीदा प्रिज्म, जो लेफ्टिनेंट कमांडर रह चुकी है। ठीक है, तो वहीदा प्रिज्म जी से पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से लिया गया था कि जो नौसेना जहाज के जो लीडर है और जो कमांड देते हैं, निर्देश देते हैं, तो उनकी जो कमांड की जो संख्या होती है वो कितनी है। तो बच्चे ने ऑप्शन ही बता दिए कि सर आज के पेपर के अंदर चार ऑप्शन थे, 24, 36, 16 और 8। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 36 यानी कि 36। तो कमांड यानी जो निर्देश दिए जाते हैं वो निर्देश दिए जाते हैं 36 निर्देश, यानी 36 कमांड दिए जाते हैं। तो ये भी यार एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, अभी कोई नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। खाद्य पदार्थ में बोरा क्या हुआ है। देखिए कई बार आपको बता चुका हूं यार, नोट्स के अंदर भी ये चीज दी हुई है। तो बोरा किसको कहा जाता है, असम के अंदर बता चुका हूं, चिपचिपा जो खाया जाता है, चावल को बोरा कहा जाता है। ठीक है, तो धान आप लोग कह सकते हो, चावल को बोरा कहा जाता है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बिल्कुल भी नए नहीं है, वो आपको बता चुका हूं या नोट्स के अंदर आपको दे चुका हूं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नए नहीं है। आगे की ओर बात करते हैं। अब जरा देखिए, नजर डालिए, वर्षा का मापन यंत्र पूछ लिया। भाई क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, आज से पहले तो कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, वर्षा का मापन यंत्र पता नहीं कहां से पूछ लिया। तो वर्षा का मापन यंत्र होता है रेनगोग या प्लोमीटर, इसको कह सकते हो। पता नहीं है एग्जामिनर ने कौन सा ऑप्शन दिया होगा। तो वर्षा का मापन यंत्र उन्होंने पूछ लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा कहां पर, किस स्टेट के अंदर होती है। देखिए किस स्टेट के अंदर होती है, इतना डीपली क्वेश्चन पूछ लिया। अगर मैं बात करूं सोशल साइंस की, तो भाई आपका चल भी जाता, क्योंकि वहां पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का चैप्टर आपके सोशल साइंस के अंदर दिया हुआ है। लेकिन बेचारे पेपर 1 के वालों के लिए क्यों इतना जुल्म कर दिया। वहां पर कहां पे आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, सोशल साइंस के अंदर दिया होता तो चल भी जाता। तो उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन जो पाए जाते हैं वो बेसिकली आपके जो नॉर्थ ईस्ट के जो आपके राज्य होते हैं ना, तो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य होते हैं वहां पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अब इन ऑप्शन में से देख लो नॉर्थ ईस्ट का कौन सा आपका स्टेट है, आपका आंसर निकल जाएगा। असम नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, असम ही आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई एक ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, बट सोशल साइंस का है, यहां पर इन्होंने दे दिया। अगला क्वेश्चन है 10% ऊर्जा का जो स्थानांतरण उपलब्ध होता है वो कहां पर होता है, किससे होता है। तो फूड पिरामिड से एक और क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो इसका आंसर हो जाएगा केमिकल एनर्जी यानी कि रसायन ऊर्जा। तो ये भी इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया, जल कल्चर कृषि जो होती है वो किसके बिना अधूरी रहती है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो जल कल्चर जो कृषि होती है भाई, उसमें जल भी चाहिए, उसमें मिट्टी की जरूरत नहीं रहती, सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत रहती है। ठीक है, और भी कुछ पोषक तत्व तो चाहिए रहते हैं उसके लिए, लेकिन मिट्टी की जरूरत नहीं रहती। तो आंसर इसका जहां तक है मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, बाघों की संख्या कितनी बढ़ी है या घटी है, दुगनी हुई है। अब यार बाघों की संख्या कौन काउंट करता फिरेगा, कौन बाघों की संख्या के सेंसस लाएगा। तो बताओ यार ऐसे क्वेश्चन देने का क्या मतलब है भाई। ठीक है, जो चीज एनसीईआरटी में दी हुई है भाई साहब वही दे देता, बट कोई मतलब नहीं इस चीज का। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया एचडी से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पूछ लिया, यानी सतत विकास लक्ष्य से क्वेश्चन पूछ लिया। अब बताओ भाई एनसीईआरटी के अंदर कहां पर यह चीज दी हुई है, सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूछ लिया।
17 प्रकार के आपके डेवलपमेंट गोल दिए हुए। कितने? 17 प्रकार के डेवलपमेंट गोल दिए हुए। अब बच्चे ने उल्टा सीधा क्वेश्चन बताया कि सर 5 लक्ष्य दिया है, एक जल का संवर्धन पूछ लिया। देखिए 5वां लक्ष्य तो आपका जेंडर इक्वलिटी के ऊपर दिया हुआ है। अब यहां पर जल के बारे में कुछ उसने दिया हुआ है, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन आपका छठा लक्ष्य दिया हुआ है। ठीक है, तो 5वां लक्ष्य तो आपका जेंडर इक्वलिटी के ऊपर है, छठा लक्ष्य आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर है। तो जहां तक है एग्जामिनर ने क्वेश्चन इनके गोल के ऊपर दिया होगा, 4 ऑप्शन गोल के ऊपर दे दिए होंगे। ठीक है, अब ये 17 लक्ष्यों को बच्चा कहां तक याद करे? या तो सिलेबस के अंदर दे दो ये चीज कि भाई एनसीईआरटी के साथ साथ में अब हम एनसीईआरटी का या इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो कितने नए क्वेश्चन हो गए? एक उष्णकटिबंधीय को हम मान सकते हैं एक बारी को, दूसरा फूड पिरामिड हो गया, तीसरा, चौथा और 5वां, यानी 5 नए क्वेश्चन आज के एग्जाम में देखने को मिले। बट यार देखिए उष्णकटिबंधीय में आपको करा चुका था, फूड पिरामिड भी आपको करा चुका हूं, और ये वाला नहीं कराया आपको। 2 क्वेश्चन मैं आपको यूपी टेट वाली मैराथन क्लास में करा चुका हूं, इसलिए मैंने कहा उसको आप लोग जाके देख सकते हो।